नमस्कार, मैं अर्जुन मेघवाल, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क CS 306 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 डेटा लिंक लेयर से। और the name of topic is point to point protocol. So point to point protocol क्या होता है? जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर के बीच में डायरेक्टली हो रहा है विदाउट एनी थर्ड इंटरमीडिएटर या एनी अदर्स इनडायरेक्ट पाथ, दो सिस्टम के बीच में या दो पॉइंट्स एक्टिव पॉइंट्स के बीच में या कंप्यूटर्स के बीच में वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एंड दे आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि इन दो कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है और क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द डेटा लिंक लेयर, और ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन द टू डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स। जैसा कि इस वाले जो डायग्राम्स हैं इसके अंदर ये शो किया गया है। इट इज़ अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और दूसरी बात ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है एंड इट्स सपोर्टिंग द फ्रेम फॉर्मेट्स that is widely used in the broad band communication, having heavy load and high speeds. Since it is the data link layer protocol, data is transmitted in the frame form. क्योंकि ये data link layer का प्रोटोकॉल है, सो इसके जो ये सपोर्ट करेगा जो डेटा का जो सेगमेंट है वो करेगा आपका फ्रेम्स को सपोर्ट करेगा। डेटा लिंक लेयर का आपके जो इंफॉर्मेशन होती है जो पैकेट्स होते हैं वो उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज RFC 1661. Some services is offered by your point-to-point protocol. The main services provided with point-to-point protocols are defining the frame format of the data to be transmitted. दो डिवाइस के बीच में या दो एक्टिव पॉइंट के बीच में जो आपके डेटा ट्रांसमिट होगा, तो ऑब्वियसली डेटा लिंक लेयर पे आपके जो डेटा होगा वो फ्रेम्स के रूप में एक्सचेंज होगा बिटवीन द टू एक्टिव पॉइंट्स। तो इसकी जो फ्रेम्स होती है उसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो उसको भी डिफाइन करना जो ज़रूरी होता है। तो डिफाइनिंग द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, ये भी आपका एक सर्विस प्रोवाइडेड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट सर्विस है कि डिफाइनिंग द प्रोसेसर ऑफ द एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ द डेटा, कि दो लिंक एंड दो पॉइंट्स के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और डेटा को एक्सचेंज करना, ये भी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के माध्यम से डिफाइन किया जाएगा। प्रोसेसर क्या रहेगा। थर्ड सर्विसेज ये है कि स्टेटिंग द मेथड ऑफ एनकैप्सुलेशन ऑफ द नेटवर्क लेयर डेटा इन द फ्रेम्स, क्योंकि जब आपका डेटा लिंक लेयर्स हैं वो आपकी सेकंड लेयर, तो थर्ड लेयर जो है आपका नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर पे जब आपका डेटा मूव करेगा तो उसको किस तरह से हम एनकैप्सुलेट करेंगे। एनकैप्सुलेट करने किस तरह से उसका कोई हेडर जोड़ना है, कोई टेलर जोड़ना है, किस तरह से या किस रूप में आपका जो किस रूप में जो डेटा है, किस रूप में जो डेटा है वो आपके नेटवर्क लेयर को डिलीवर होगा। ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं या मान लीजिए टेक्निक्स हैं वो सारी के सारी डिफाइन होगी, वो रहेगी आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स में। नेक्स्ट वन पे स्टडिंग ऑथेंटिकेशन रूल्स ऑफ द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रहेगा उसके किस तरह के रूल्स होने चाहिए,
जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, जो टू कम्युनिकेशन नोड्स होते हैं जिसके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऑथेंटिकेशन किस तरीके से ये करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किस तरह से होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड बाई द योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स. Providing the connection over the multiple links, supporting a variety of network layer protocol by providing a range of forwarding system. Some components of the point-to-point protocols. Point-to-point protocols is a layered protocol having the three components. An encapsulation component. It encapsulates the datagram so that it can be transmitted over the specified physical layer. It encapsulates the datagram so that it can be transmitted over the specified physical layer. Link control protocol (LCP). It is responsible for the establishing, configuring, and testing, maintaining, and terminating the link for the transmission. It also imparts the negotiation process of the options and use of the features made to and points of the links. And the third one is the AP authentication protocols. And these protocols authenticate endpoints for use of services. The two authentication protocol of the point-to-point protocol are password authentication protocol (PAP) and challenge handshake authentication protocol (CHAP). तो ये जो ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस या रूल्स हैं जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर, वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से और चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से हम करते हैं. और लिंक कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दो लिंक के बीच में आपका कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, कॉन्फ़िगर करना और उसको टेस्ट करना एंड मेंटेन करना और टर्मिनेट करना. ये सारा का सारा काम है आपका LCP करेगा. और एनकैप्सुलेट्स कंपोनेंट है, वो एनकैप्सुलेट करेगा डेटाग्राम सो द कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर द स्पेसिफाइड फिजिकल लेयर. इसके अलावा जो नेटवर्क लेयर एक और प्रोटोकॉल NCP इसका पार्ट है, जो कंपोनेंट ऑफ PPP है वो है आपका NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल. These protocols are used for negotiating the parameters and facilities for the network layer. For every high layer protocol supported by the point-to-point protocol, one network control protocol is there. Some of the network control protocol of the point-to-point protocol are the Internet Protocol Control Protocol (IPCP), Voice Network Layer Control Protocol, Inter-Network Packet Exchange Control Protocols, DCNet Phase 4 Control Protocols, NetBIOS Frame Control Protocols, IP version 6 Control Protocols. So they are the protocols of the network control protocols. Or next is point-to-point protocol frames. Point-to-point protocol is a byte-oriented protocol where each field of the frame is composed of one or more byte. The field of a point-to-point frames are flagged 1 byte that marks the beginning and the end of the frame. The bit pattern of the flag is 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, and address 1 byte which is set to 1, 1, 1, all 1 in case of the broadcast. Control 1 byte set to the constant value of 1, 1 and all zeros. Protocols 1 or 2 byte that defines the type of the data contained in the payload field. Payload this carries the data from the network layer. The maximum length of the payload field is 1500 byte. However, this may be negotiated between the endpoints of communication. FCS
It is a 2 byte or 4 byte frame check sequence for error detection. The standard code used is CRC cyclic redundant sequence. Byte stepping point-to-point protocol frames. Byte stepping is used to point-to-point payload, which whenever the flag sequence appears in the message, so that the receiver does not consider it as the end of the frame. The escape byte 0111101 is established for every byte. It contains the same byte as the flag byte or the escape byte. The receiver or receiving the message remove the escape byte before passing it on to the network layers. So this is the overview about your point-to-point protocols. This is all about overview. In this diagram you are seeing that the one PC and other one is intent provider office, and ये आपके मॉडेम्स हैं, ये आपके यहाँ राउटर्स हैं, राउटिंग प्रोसेस हैं, ये डायल-अप टेलीफोन लाइंस के माध्यम से भी उसका TCP/IP कनेक्शन यूजिंग द पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोटोकॉल्स। ये इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट के बीच में ये कनेक्शन डेडिकेटली बिटवीन द टू पॉइंट्स हैं। ये इसके फीचर्स हैं। सो वी ऑलरेडी discussed these all the features whatever is showing in this slide is point-to-point protocols के हैं वो। ये आपका एक बहुत ही पिक्टोरियल दिखाया गया है कि इन दो के point-to-point प्रोटोकॉल हैं, दो जो एक्टिव नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उसके बीच में किस तरह से ये एस्टेब्लिश होता है और किस तरह से डेटा इन दोनों के बीच में एक्शंस होती हैं। ये इसका फ्रेम फॉर्मेट है, जो फ्लाई कितने बाइट का होता है, एड्रेस कितने बाइट का होता है, या मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए क्या एड्रेस होगी, कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, पेलोड, चेकसम एंड फ्लैग्स, दिस ऑल आर द फील्ड इज मेंशन हियर। फ्लैग आपका 1 बाइट का होगा, एड्रेस आपका 1 बाइट का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल है वो 1 से 2 बाइट का होगा, डेटा है वो वेरिएबल होगा। FCS हैं वो 2 से 4 बाइट का उसका, और लास्ट वाला जो फ्लैग है वो कुछ बाइट का होगा। ये इसका कुछ फ्लो डायग्राम्स हैं कि भाई किस तरह से ये जाएगा। जैसे मान लो लिंक इस्टेब्लिशमेंट फेज़ है, इसके बाद में इज़ देयर ए सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट लिंक, फिर ये यस तो फिर जाएगा इज़ ऑथेंटिकेशन डिजायर्ड, अगर यस है तो फिर आप ऑथेंटिकेशन फेज़ में जाएगा। ऑथेंटिकेशन फेज़ के बाद में इज़ द ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा तो यस करने के बाद वो नेटवर्क एक प्रोटोकॉल फेज़ में चला जाएगा। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फेज़ के बाद में ये लिंक टर्मिनेशन फेज़ में चला जाएगा और उसके बाद में आपका लिंक डेड वाले फेज़ में चला जाएगा। और अगर आपका नो हो जाता तो वापस यहाँ डेड हो जाएगा, यहाँ से नो हो जाएगा तो वापस यहाँ से तो ये डेड। तो ये इसका एक पिक्टोरियल फ्लो डायग्राम्स है। इसी तरह से ये ट्रांजिशन जो फेज़ है वो किस तरह से इसका होता है, इस्टेब्लिशमेंट फेज़ से लेकर ऑथेंटिकेशन इन नेटवर्क, और उसके बाद में ये ओपन टर्मिनेट एंड डेड। ये पॉइंट प्रोटोकॉल के स्टेप्स हैं जो इसके अंदर शो किए गए हैं। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में भी आपका एक है क्या कहते हैं ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड दूसरा है आपका ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ये है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये इस वाले में यहाँ पर शो किया गया है जो उस डेटा है, डेटा पर भी आगे करके किया गया लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल को और भी ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया है। ये ऑथेंटिकेशन वाला ये रहा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ये चैलेंज वाला, ठीक है।
और टाइप ऑफ द जो पैकेट्स हैं वो हैं चैलेंज, रेस्पॉन्स, एक्सेशन, फेलियर्स। ये आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। एंड सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस